हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। सुबह के 8:30 बज गए। मौसम है बहुत अच्छा यहाँ का, मायके वाले गांव का। और धुंध कम सी है। सुबह सुबह जो है धूप निकल गई है अच्छी खासी। और वंदना जो है अभी सबके लिए नाश्ता बनाएगी। पापा जी के लिए बनती है सुबह सुबह खिचड़ी, उनकी पसंद की। वो इसने बना के खिला के पापा जी को खेत के लिए भेज दिया। चले जाते हैं, भेज दिया क्या। और अब ये बस हम 3-4 जने जा रहे हैं। ये नुगैरी क्या बनाऊँ? मैंने कहा एक काम कर, मखाने फ्राई कर दे। आज मेरी तबीयत ठीक है, आज मैं मटर मखाने की सब्जी बना के खिलाऊंगी। मैंने रात प्रोमिस कर रखा। उस दिन मटर पनीर मुझे बनाना था, लेकिन फीवर हो गया मुझे, वो मैं बना नहीं पाई। और सब सामान इसने तैयार कर रखा। मैंने कोई नहीं, जब लाइट क्या नाम और अच्छा मौसम हो जाएगा, आज मिट्टी का चूल्हा जलावांगे। लकड़ी ईंधन तो होगा कुछ। हाँ, बस तो आज मिट्टी के चूल्हे पर रोटी बनाओगे। आज गैस की नहीं खाने के, कई दिन हो गए मुझे भी गैस की खाओ। मुझे बड़ा अजीब सा लगा है, थोड़ी सी रोटी बने। हाँ, क्या चूल्हा जलावे। अरे फिर बच्चे के साथ में छोटे यार, हम 2 मरीज थे तो फिर काम तो देखो बढ़ी जावे। तो खैर कोई बात नहीं, चलो अब हम पियेंगे चाय। और पापा जी चले गए खेत में। सुबह के टाइम उठकर ये देखो फिर से मेरे पास आ गई। और रात को तो ये मेरे पैरों पर रात के 1 बजे तक बैठी रही। और जब मैंने से बोला चलो अपनी मम्मी पापा के पास, सारी लाइटें बंद करवाई, टीवी बंद करवाया, सबके फोन बंद करवाए, तो ये क्या बोलती है, यहाँ पे तो सब लोग सो गए हैं। ये देखो गर्म कपड़े ना पहनने की, ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इस लड़की को। ये चल दी बस खड़े हो गए। उधर से एक ने, मम्मी ने इसकी जर्सी ले ली और पापा ने इसकी टोप्पा ले लिया और कई बार टोप्पा उड़ा लिया से। दुख है नहीं बेटा, पहन लो, वहां चलेंगे खेत में जिंजाना चलेंगे, जिंजाना चलेंगे। ये देखो दूसरे वाला, चलो दूसरे वाला पहना दो। और मम्मी की तबीयत अब है ठीक, बहुत बढ़िया। ये देखो कमजोरी इतनी आ गई मम्मी में। कल मम्मी ने कई दिन बाद बोला कि आज मुझे चक्कर आ रहे चलते, और आज इनका नाम लिखवा दिया। और देखो जी वहाँ पे ना भीड़ बहुत रह जी, इस हॉस्पिटल में इनका ट्रीटमेंट चल रहा। सुबह के 6 बजे नाम लिखवा और 4 बजे नंबर आवेगा इनका। इन्हें यहाँ से जाना 2 बजे। बीच में भाई इमरजेंसी भी आ जा, नहीं भी आ सकती, जल्दी भी नंबर आ सकता है। लेकिन उन्हें आइडिया दिया हॉस्पिटल में से कंपाउंडर ने, जो पर्ची बनाते हैं, नाम लिखते हैं, कि 3 या 4 बजे नंबर आ जाएगा। तो उसी टाइम मम्मी को लेके जाएंगे। भाई मैं सोच रही थी जाने के लिए, देखूंगी अगर रिक्शा में गई तो मैं चली जाऊंगी। जो ये बाइक से जाएंगे, बाइक से जाना ठीक लगेगा ना, तो फिर मैं नहीं जाने की। और रिक्शा से ही चले जाइए, ठंडा मौसम है ना। पहना दे से चलो, या ना खा नहीं रही थी, या ना ये हैं? क्या पहनोगे? नीचे पहन लूंगा। नीचे कोई नहीं है यार, बाबा नहीं है नीचे। क्या पहनने हैं? दूसरे कपड़े पहनने। कौन से वाले कपड़े पहनने हैं? किसी ने नहीं बता दे किसकी पसंद है, कैसे सारे कपड़े निकलवा कर रख दे। जो पहनने की तो वो एक दिन ये चले गए खेत में, पनाइए ले से दिवाली वाले दिन की दिवाली वाले दिन में खत्म। ला मैं पहन लूंगी सब। मैं दूंगी सा। इनने तो अलमारी में तो सारे ही कपड़े काट दिए, सारे अलमारी में तो जितने भी कपड़े थे इसके सारे निकलवा दिए। यो पहनूंगी, यो पहनूंगी, यो पहनूंगी। फिर ने क्या पहननी, एक जींस की पैंट आई इसकी सीमन में, और ऊपर ले फिर भी नहीं पहनने। बेटा ये पहन लो लड्डू। और छोटी दादी के घर अर्निका को मिल गया टमाटर, और इसकी दादी को खींच कर लाई। मगर चाय बना ला, चाय पियेंगे। अर्निका ने आते ही टमाटर अपना ब्रेकफास्ट कर लिया, चाय तो पी नहीं सकती है। टमाटर का देखो क्या ऑपरेशन करा, अंदर का सारा खा लिया, बाहर का छोड़ दिया। इसमें तो है भी गुद्दा, ये भी खा लो, खा लो, पेट साफ हो जाएगा। ले खा ले। अब देख के अंदर जाके और लाओगी। घर भी रखे 1 किलो, मका उनमें तो ही खा लिए। दादी का ही बढ़िया लग रहे हैं टमाटर हैं? भाई इसे तो भाई अपनी रसोई के टमाटर नहीं बढ़िया लग रहे, दादी की रसोई के लग रहे टमाटर बढ़िया। और चलती फिरती खा रही बस। दोपहर के बजे 2 और हम चल दिए मम्मी को दिखाने के लिए डॉक्टर के। सुबह पर्चा लिखवा दिया था इनका। और दोपहर के बजे 2, मैं और रवि
जा रहे हैं मम्मी को दिखाने के लिए, क्योंकि नंबर आने वाला 3 बजे। तो पहले ही हमने कंफर्म कर लिया था, सुबह नाम लिखवा था ना, जो हमारी बड़ी बहन जी रहती है शामली में, उन्होंने लिखवा दिया था अर्ली मॉर्निंग में 6 बजे। देखो जी भीड़ भाड़ रहे हैं इमरजेंसी के समय बीच में, तो हम ऐसा ही जो है टाइम लेके चले कि हमें वहाँ पे अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े। हॉस्पिटल में आपको पता भीड़ भाड़ भी है, और ई रिक्शा से जाएंगे हम। हमारे यहाँ का जो साधन है ना ई रिक्शा है फिलहाल के लिए। मम्मी को ठंड लग रही थी मगर जर्सी पहन लगी, कह रही ये नहीं लगा तो मुझे गर्मी लगने लगी। तो हमारे यहाँ पर कोई भी प्रॉपर साधन नहीं है, सबके अपने पर्सनल वाहन होते हैं या फिर बाइक से, लेकिन बाइक से हम लोग 3 नहीं जा पाते। तो मैंने कहा भाई रिक्शा कर ले, और देखते हैं 3 बजे के 4 बजे भी टाइम आ गया तो टाइम से अपने घर वापस आ जाएंगे। तो गांव मलहरी में हम लोग पहुंच गए हैं। ये हमारे गांव के पास का ही गांव है, और मम्मी जो है इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल भी थी। बाइक पे जो है हवा लगती ज़्यादा और परेशान हो जाती बैठने में, क्योंकि घुटनों की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। और मेरी भी तबीयत थोड़ी सी ढीली थी, बट मैंने सोचा कि रवि अकेला परेशान हो जाएगा, क्योंकि मैंने सुना था कि पहले दिन तो हम लोग इमरजेंसी में थे तो तुरंत नंबर आ गया था रात के 12 बजे, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी जाते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, इंतज़ार करना पड़ता है। अब देखते हैं हॉस्पिटल में पहुँच ही पता लगेगा। थोड़ी देर में हम लोग बस हॉस्पिटल में पहुँच ही जाएंगे, शामली में एंट्री करते ही। फाइनली हम लोग शामली पहुँच गए हैं पूरे 25 मिनट में। 2:05 पे हम घर से चले थे, और हमारे जो साथी भाई हैं हमारे गांव के ही हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से ड्राइव किया, सुरक्षित जो है शामली तक हमें पहुंचा दिया। बस थोड़ी देर में ही हॉस्पिटल में पहुंचे थे। तो नहर के रास्ते से आए हम, और रवि बता रहा मुझे देख यहाँ सारा जंगल था, मगर अभी भी जंगल ही है, लेकिन मकान फट के बंगल हो गया। ठीक रहा हमारा ये सफ़र ई रिक्शा का भी, और जो साधन टाइम पे मिल जाए वही बढ़िया है। हॉस्पिटल में आने के बाद में हम लोगों ने पर्चा जो है जमा करा दिया है। जो यहाँ पर 1-2 लड़के जानने वाले थे वो नाइट शिफ्ट में हैं, वैसे तो दिन में भी जानते हैं, पर वो बोल रहे थे कि आपका 63 नंबर है। मैंने कहा इतनी जल्दी लिखवा कर भी, इतने में बोलता है कि 4 बजे से नंबर लिखने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसे ही होता है, टाइम लगता है। बीच में इमरजेंसी जितनी आती हैं वो डॉक्टर साहब को देखनी पड़ती हैं। तो हम लोग यहाँ पर बैठ गए हैं वेट करने के लिए। अंदर की साइड में जहाँ पर पेशेंट बैठे थे काफ़ी मात्रा में, तो हमने सोचा वहाँ पर ज़्यादा भीड़ थी, तो मैंने कहा मम्मी को यहाँ पर बैठते हैं, क्योंकि भीड़ में मम्मी को घबराहट होती है ज़्यादा। तो अभी दिखाने के बाद में रात के बज चुके हैं 7:30, और दिखा लिया है फाइनली। और ये देखिए मम्मी को जर्सी पहना दी, और मैं तो अपनी कोई जर्सी लेके नहीं आई थी। ये सोचा था कि हम लोग जो है 5 बजे तक वापस आ जाएंगे। ना ही रवि अपनी कोई स्वेटर या शॉल लेकर आया था, पर फिर भी मेरे पास तो शॉल भी था और कैप भी थी। तो चलो भाई चलते हैं। बाकी हम लोग जो सामान सोच कर आए थे खाने पीने का, फल फ्रूट्स लेने के लिए, वो भी नहीं ले पाए, क्योंकि काफ़ी अंधेरा हो चुका है। अब तो बस हम रिक्शा में बैठेंगे और घर जाकर ही उतरेंगे। तो चल दिए हैं हॉस्पिटल से। अब की बार हमें पता चल गया कि कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस है यहाँ पर पर्चा जमा करने का, नाम लिखवाने का, किस टाइम से किस टाइम तक नंबर आ सकता है। पहले हमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था इस चीज़ का, क्योंकि हर एक हॉस्पिटल के अलग अलग नियम होते हैं, रूल्स होते हैं। तो अभी चल दिए हैं, बस अर्निका के लिए कुछ ले लेंगे। और रात के टाइम में फ्रूट्स तो खरीद नहीं सकते, क्योंकि ख़राब वगैरह ना दे दे, इस वजह से बस मैंने कहा चलो भाई अगले दिन ले जाइए तुम। तो फाइनली मम्मी को दिखा दिया, चल दिए हैं घर की तरफ। 7:30 बज रहे। चलो सब कह रहे थे, वैसे तो जानने वाले भी, लेकिन डॉक्टर साहब भी आज इमरजेंसी में थे ज़्यादा, कोई केस आ रहा होगा, तो इस वजह से जो है लेट हो गया। मम्मी लेट हो गए, बहुत लेट हो गए। हम आए थे 4 बजे तक का एवरेज लगा के, लेकिन इंतजार करते करते एक पैर में मुझे खड़े हुए भी पैर भी दुखे। मम्मी ने कह रही मेरी बच्ची तो थक गई, मगा सकती है इसमें। 4 घंटे होते पूरे। 3 बजे आए थे, 7 बज गए। हाँ 3 बजे आ गए थे पूरे 7 बजे। मैंने कहा भाई चाहे आज 12 बजे नंबर आई हो दिखा के जाएंगे, तो फिर हंसने लगे, कहने लगा नहीं मुझे इसका तो ऊपर ही है नंबर। मगर ठीक है, तो फटा बस मतलब यही तो देखी ना। क्या देखी? एक मरीज देखा, वो लड़की से देखी, और जब भी तेरा नंबर बोल दिया। शामली की मार्केट में काफ़ी अच्छी चहल पहल थी, सर्दी का मौसम है और काफ़ी लेट हो गए थे, तो दूसरे रास्ते से अब की बार निकाल रहे हैं। नहर वाले रास्ते से नहीं जाएंगे, क्योंकि वो ना कुरेरा सा है थोड़ा सा, तो डर भी लगता है।
और टूटा हुआ भी है थोड़ा सा। और यहाँ से क्या होगा, हमारे वाला जो बस स्टॉप है वहाँ से जो है 1-2 सवारी और मिल जाएगी, तो हम लोग जो है हमारी संख्या रिक्शा में बैठने वालों की बढ़ जाएगी। वैसे तो इसमें ज़्यादा तो नहीं आते, लेकिन 2 बंदे और आ सकते हैं अगर कोई भी सवारी वहाँ से मिल गई। तो इस करके ही भैया ने जो है इधर से निकाल ली थी अपनी रिक्शा। कह रही सुती 11 बजे कच्ची पेंसिल दे दो मुझे, कच्ची पेंसिल। कच्ची पेंसिल तो क्या कर रहे हैं, पढ़क रहे हैं, पढ़ा है। मम्मी का बीपी चेक हो रहा, और ये पता नहीं क्या कह रही, क्या कह रहे हैं आप? डॉक्टर हो आप जो देख रहे? डॉक्टर कौन है? बुआ ने पिटाई करी आज सुबह सुबह आपकी? अरे मम्मी घबराहट हो रही, तो इसका मतलब कमजोरी में हो रही है। यहाँ नू थोड़ा ही ना बीपी की मशीन लिया है तो बीपी चेक करते रहेंगे, कहे की टेंशन ले रही। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 9:30 बज गए हैं और भाई बिस्तरा हमने बहुत देर का छोड़ रखा। अब अपना बिस्तरा धूप में लेकर चलते हैं। और कई दिन से तबीयत खराब चल रही मेरी भी, और फीवर यहाँ ज़्यादा खतरनाक वाला चल रहा मायके की तरफ में। मुझे भी जकड़ लिया फीवर ने, मेरे भी हाथों पैरों में इतना दर्द है, बहुत ज़्यादा है। 1-2 जगह शादी के कार्ड भी आ रही है, लेकिन वहाँ पे भी मुश्किल सही लग रहा मुझे। और कई जगह ऐसा है कि जाए बिना काम चल जा, कई जगह ऐसा हो कि जाना पड़े, ज़रूर मजबूरी बन जाए इंसान की। तो जी मैं ससुराल क्यों नहीं जा रही हूँ, प्रीति के ऊपर पूरा बर्डन मैंने काम का क्यों डाल रखा है। पहली तो बात यह, मैं आई थी अपनी माँ को देखने के लिए। मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मैंने सोचा चलो भाई मेंटली डिस्टर्ब है थोड़ा, हाँ 1-2 दिन रुकूंगी, मैं फिर चली जाऊँगी। संडे में जाने का मेरा इरादा था। संडे में क्या हुआ कि मेरे ससुराल में जो है, जो हमारे कुंडवे परिवार में थी एक हमारी जेठानी, वे एक्सपायर होगी, तो उस वजह से फिर मेरा जाना कैंसिल हो गया। बोलते हैं जब तक तीजा नहीं होता तो जाते नहीं, जहाँ पे जो इंसान है वो उसे वहीं पे रुकना पड़ेगा। फिर क्या हुआ, कल यहाँ परिवार में भी एक लड़का एक्सपायर हो गया 27-28 साल का। तो बताइए ऐसी कंडीशन में मैं इधर से उधर नहीं, जो हमारे वो हो ना रीति रिवाज, तो उनका भी हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ा है, सब कुछ ठीक ठाक रखने के लिए घर परिवार में। तो जब तक यहाँ पे तीजा नहीं होने का तब तक जाए। तो दोनों साइड में ही, मायके में भी ससुराल में ही, दोनों तरफ ऐसी घटना हुई और दोनों जवान मौत थी। 2 दिन से मेरा व्लॉग नहीं आ रहा, लेकिन किसी ने ये नहीं ध्यान दिया कि व्लॉग क्यों नहीं आ रहा। एक तो मेरी तबीयत ख़राब है, ऊपर से कंडीशन ऐसी बन गई, मैं फंस कर रहेगी बीच में। मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी हो जाएगा। पता तो किसी को भी नहीं रहता कि इंसान के साथ में कब क्या हो जाए, कुछ नहीं पता रहता। तो देखो 2 दिन से मेरा व्लॉग इसीलिए नहीं आ रहा था। वहाँ पे एक दिन घटना होगी, एक दिन यहाँ पे होगी, तो मैंने सोचा चलो भाई आज छोटा सा अपडेट आपको दे देते हैं। शनिवार के शाम को हम लोग मम्मी को दिखा के लाए थे, मैंने कहा शनिवार को दिखा लेंगे, संडे को चले जाएंगे। अब ये थोड़ा पता था कि मम्मी को दिखा के लाऊंगी, उधर से फ़ोन आ गया घर से कि ऐसे बात होगी परिवार में। मम्मी ऐसे चले जाए? नहीं, ऐसे जाना नहीं, जाते नहीं ना। और मैंने पहले अपनी सास से पूछा, उनसे बात करी, माँ से। मुझे पता है मेरी जिम्मेदारियों का, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता है, जिम्मेदारियां संभाल के ये घर परिवार चल रहा, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मैं जिन लोगों को नहीं पता इस चीज़ के बारे में उन्हें बता दूं, जो सेपरेट फैमिली में रहते हैं, जॉइंट फैमिली में, और जिस समाज में हम लोग रहते हैं ना, वहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ा है। इधर से मेरे परिवार में भी कई सारे लोगों ने बोला कि इस तरीके से बब्बू जा नहीं करते, और अपना कोई बात नहीं, 2-3 दिन की बात हो रहा है, तू 3 दिन बाद चली जाइए। आज वहाँ पे तीजा है और फिर यहाँ पे ऐसी घटना होगी नेक्स्ट डे में ही, जैसे वहाँ हुई संडे वाले दिन, यहाँ पे मंडे में कल घटना होगी। तो परसों को फिर मैं कल शाम के टाइम जाऊँगी, बुधवार वाले दिन, जब यहाँ पे सारे काम निपट जाएंगे। तो जी मुझे तो पता नहीं, देखो बड़े हमें बतावें, उसी तरीके से हमें चलना पड़े। और मैं तो ये चाहूँ भाई सब जगह जो है ठीक ठाक रहे, मायके में भी ससुराल में भी, सब जो है राजी खुशी बने रहे अपने घर में, घर परिवार में। भगवान किसी को जो है ऐसा दुख न दिखावे माँ बाप को। और मम्मी ने बताया मुझे, फिर मुझे रुकना पड़ा। यानी मैं ऐसा कुछ सोच के नहीं आई थी कि मैं मायके में आगे पड़ जाऊंगी, यहाँ मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। मुझे तो कुछ भी नहीं पता था। मेरे हाथों पैरों में इतना दर्द है, बहुत ज़्यादा दर्द है, मैं चलने फिरने से भी लाचार हो रही कई दिन तक। 2 दिन से मेरा व्लॉग नहीं आ रहा, इस वजह से। अपना नुकसान कौन करता है, चला मेरा काम, मेरे कोई से भी चैनल पर अपडेट नहीं आ रहा। सुनील पाल व्लॉग्स है, पाल फैमिली है, यूपी ब्लॉगर बबली है, मेरे काम का नुकसान है। और ऊपर से मेरा घर का काम भी बहुत है, तो मैं जानबूझ के नहीं रुक रही यहाँ। ये इंसान की कुछ मजबूरियाँ हो जा जिसकी वजह से रुकना पड़ा इंसान को। अब सबको ये चीज़ें बताई भी नहीं जाती, लेकिन जब हद पार हो जा, मैंने सोचा चलो भाई बता दूं, मैं एक छोटा सा अपडेट दे दूं, और तो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। और मैं कल शाम के टाइम जाऊंगी, फिर मुझे लेना आऊँगे गुड्डू के पापा।
तो ये जो मकान है हमारा ये डाट का बना हुआ है और ये नु कह रहा नु को ये हमारे बाबा की बनाई हुई डाट और ये अब जो है बैठनी शुरू होगी। डाट के ही है ना हमारे मकान, ये कड़ियों के तो हमने बनाए थे हमारी याद में, लेकिन ये तो हमारे दादा की याद के ही बनाए हुए हैं। दादा के हाथ के नहीं, तेरे पापा ने ही बना रखे, शादी तय अगले साल बना दिए थे। अच्छा, हाँ दादी के सामने गया है। उस टाइम पे डांट डलक रही है ना, और देखो उस टाइम की डांट, अब हमारी शादी होगी, हमारे बच्चे हो गए, गाँव में डांटी थी। देखे ना पुल, देखे पुल पुल हो गए डांट के अंग्रेजी जमाने में गोल अच्छा अच्छा नीचे भी ऐसे ही है कमरा। अच्छा। अर्निका नाली भाई, अर्निका को नलवा दी, कई दिन में नाई आज या सबसे पहले ना लिया। हाँ सबसे पहले नाली। चल अर्निका वो चल ले, चल छत पे अपना वहीं लौटेंगे धूप में, 2 घड़ी आराम करेंगे। और मम्मी को कितनी देर, मैं मम्मी को कई दिन तक कह रही मगर तेरे घुटने जो हैं ये बदले जाएंगे, तू दिक्कत ना बनना, बस अपना थोड़ा वजन कम कर ले। घुटने बदले जाएंगे, मजाक की बात नहीं है भाई। पुराने आदमी को नहीं पता आजकल की मतलब साइंस हमारी कितनी आगे चली गई, नहीं पता बहुत सारे लोगों को। अनपढ़ आदमी को क्या पता। हाँ ये मुड़ेंगे भी, काम भी करेंगे, छोल में भी जाइए, खेत में भी जाइए, खूब भागी फिरिए। सच्ची है, दोनों घुटनों का एकदम ही। क्या होगा क्या होगा। घुटने चढ़वाने पड़ेंगे बेटा माँ जी को, हैं घुटने, ठीक है। आप तो चढ़वाने की बात करें, तारने की बात करें, गोड्डों में या तो मेरे तार रखे न, तो नहीं तो कह रही मैं।